केरल की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में शनिवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में ये औपचारिक घोषणा की कि केरल अब अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य बन चुका है। ये दावा करते हुए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF सरकार ने कहा कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दरअसल राज्य सरकार ने लक्ष्य साल 2021 में तय किया था, जब अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना यानी कि IPAP की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत सरकार ने 64,006 परिवारों को चिन्हित किया था जो अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आते थे। 4 सालों की योजना, कड़ी निगरानी और लगातार सामाजिक हस्तक्षेप के बाद सरकार का दावा है कि अब किसी भी परिवार को अत्यधिक गरीब की सूची में नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में कहा कि ये सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि मानवीय गरिमा की जीत है। उन्होंने बताया कि 4 साल में राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। इस राशि का इस्तेमाल रोजाना भोजन की व्यवस्था, घर बनाने, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड और आधार कार्ड दिलाने और बेरोजगारी को कम करने में किया गया। पिनरई ने कहा, हमने जो कहा था उसे लागू किया। केरल अब अत्यधिक गरीबी से मुक्त है। विजयन ने 25 अक्टूबर को ही सोशल मीडिया पर लिखा था कि 1 नवंबर यानी कि केरल 15वीं या राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा में घोषणा की जाएगी। उन्होंने लिखा था कि राज्य के हर व्यक्ति को जीवन का सम्मान और जरूरी सुविधाएं देना ही असली विकास है। हालांकि इस घोषणा के बाद विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF ने इसे धोखाधड़ी करार दिया और विशेष सत्र का बहिष्कार किया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बयान देना शुरू किया, विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के नेता VD सतीशन ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान सदन के नियमों के खिलाफ है और गलत तरीके से पेश किया गया है। मगर पिनरई विजयन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम केवल वही करते हैं जिसे लागू कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है अत्यधिक गरीबी की परिभाषा। दरअसल अब बात करें कि आखिर अत्यधिक गरीबी की परिभाषा क्या है, तो विश्व बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों की आय प्रतिदिन $3 यानी लगभग 257 रुपए से कम है, उन्हें अत्यधिक गरीब माना जाता है। पहले ये सीमा $2.15 थी। रिपोर्ट बताती है कि बीते 11 वर्षों में भारत ने 26.9 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं 2011 से 2012 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27% थी, जो अब घटकर 5.3% रह गई है। अब केरल की सरकार ने कहा है कि उसने गरीबी से निपटने का मानवीय तरीका चुना, जिसे मानवीय गरिमा का नाम दिया गया। इसके 4 स्तंभ थे: भोजन, आवास, आय और स्वास्थ्य। इसके लिए 14 जिलों में करीब 1300 सर्वेयर की टीम बनाई गई। उन्होंने वार्ड स्तर पर सर्वे, ग्राम सभाओं और फोकस ग्रुप चर्चाओं के जरिए ऐसे परिवारों की पहचान की जो बुनियादी जरूरतों से वंचित थे। सर्वे में 1,03,999 ऐसे लोग सामने आए जिनमें 81% ग्रामीण इलाकों से थे। इनमें से 78% अकेले रहते थे, 24% स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, वहीं 21% को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था और 15% लोग बिना घर के थे। राज्य सरकार ने इनके लिए 43,000 माइक्रो प्लान बनाए, जिनकी शुरुआत कोट्टयम जैसे जिले के 1978 परिवारों से हुई। प्रत्येक माइक्रो प्लान की निगरानी की गई ताकि हर व्यक्ति को उनके अनुसार सहायता मिल सके। आज जब केरल गरीबी मुक्त होने की घोषणा कर रहा है, तो ये रिपोर्ट सिर्फ आर्थिक प्रबंधन की नहीं बल्कि संवेदना से भरी सामाजिक नीति की मिसाल भी बन गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इस घोषणा ने केरल के विकास मॉडल को एक नई पहचान दी है। एक ऐसा राज्य जो एक और शिक्षा और स्वास्थ्य में अग्रणी है, वहीं अब गरीबी मुक्त भारत की दिशा में भी पहली ठोस पहल कर चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत के बाकी राज्यों में केरल मॉडल को अपनाकर गरीबों के जीवन में ऐसी वास्तविक और स्थायी राहत ला पाएंगे या फिर नहीं। अब आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।